बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में हम समझेंगे इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट हो जाती है या डज नॉट स्टार्ट होती है, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा? तो बच्चों इसका आंसर इक्वली लाइकली मतलब बराबर चांस हो, फेयर चांस हो, दोनों कार के स्टार्ट होने और स्टार्ट ना होने के फेयर चांस हो। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर। कार की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि कार की कंडीशन अच्छी हुई, न्यू हुई तो ज़्यादा चांस है उसके स्टार्ट होने के, या ड्राइवर ने चाबी सही से लगाया, वो सही से इंसर्ट हुई है तो ज़्यादा चांस है स्टार्ट होने के। अगर कार की कंडीशन पुअर है तो स्टार्ट होने के चांस कम हो जाएंगे, इसलिए ये नॉट इक्वल लाइकली आउटकम हो गया बच्चों। तो यहाँ नॉट आ जाएगा आंसर में, नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अ प्लेयर इज अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। अब प्लेयर बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। ही और सी शूट्स और मिसेज द शॉट, यानी शूट करता है या वो शॉट को मिस करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका भी बच्चों इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है प्लेयर के उसकी प्रैक्टिस पर, उसके मतलब अगर कोई नया प्लेयर होगा हम जैसा, जिसने कभी बास्केटबॉल को छुआ भी नहीं आई थिंक प्रॉपर तरीके से, वो कैसे मतलब शूट कर पाएंगे उसको? हमारे चांस तो बहुत ही कम हो गए। और एक एक्सपर्ट प्लेयर होता है, उसका चांस हमसे बहुत ज़्यादा है, तो इक्वल लाइकली आउटकम नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर की कंडीशन पर, यानी प्लेयर की एबिलिटी पर, उसकी उसमें प्रैक्टिस पर। तो यहाँ भी जो आंसर आएगा नॉट इक्वली लाइकली जो आउटकम है ये। अब अगला थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के आंसर देने का एक ट्रायल होता है, तो आंसर राइट हो या रॉन्ग है, क्या ये इक्वली लाइकली है? अब आप कहोगे सर आप कहोगे नहीं सर, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, उसने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप आगे भी तो सोचिए कि वो गलत या सही कोई एक ही जवाब तो देगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, जानकारी नहीं होगी तो रॉन्ग देगा, और जानकारी होगी तो राइट देगा। तो ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आंसर या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा, और कुछ होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि राइट रॉन्ग का ही क्वेश्चन है ये। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जाम्पल है। बच्चों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया जाता है, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल अच्छे दिए जाते हैं, डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छा स्मूथ करने के लिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और कुछ क्वेश्चन पेपर्स, यानी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर तो आप जरूर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करें, तो इससे जो है आपका तैयारी पूरी हो जाती है। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, ये इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली आउटकम है, ये इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, अ बेबी इज बॉर्न, ए बेबी का जन्म होता है, इट इज ए बॉय और गर्ल। अब ये बेबी बॉय है या गर्ल है, इसकी क्या जो इक्वल लाइकली आउटकम है? यस, अब बेबी का जन्म होता है तो बॉय या गर्ल में से कोई एक ही होगा, वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है, तो इसका आंसर भी होगा इक्वली लाइकली आउटकम बच्चों। तो इसका आंसर भी इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए आप मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में।